हुआ? कहा कन्हैया कुछ वरदान दो। कहा हुआ क्या क्या बोल रही हो? सब मालूम है। जब भगवान अपने स्वरूप में आए हैं और कुंती ने कहा प्रभु, कन्हैया जी बोलेगा देने पड़ेगा बुआ को मालूम है जिद करनी। कहा बोलिए क्या चाहिए, बोलो भैया ध्यान सुना, जीवन उतारने लायक। कहा क्या चाहिए? कुंती ने हाथ जोड़ा, देखिए है बुआ, लेकिन जब अपने स्वरूप में आए तो कहा क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ कर कहा प्रभु अगर आप आशीर्वाद देना ही चाहते हो, वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दो। क्या दो? दुख। कुंती ने कहा मुझे दुख दो। हे प्रभु आप सारे संसार के भूषण हो, नक्षत्र भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पते सर्वस्य भूषणम जगत्पति। सभी के आभूषण कौन है? जगत्पति। कोई दुख मांगता है क्या? लेकिन कुंती ने दुख मांगा। क्यों? इसलिए मांगा जिसका प्रभु दुख में सुमीरन सब करे, दुख में करे सुख में करे न कोई, दुख में सुमीरन सब करे सुख में करे न कोई, सुख में सुमीरन जो करे दुख कहेगा होए मेरे बाबा, दुख कहेगा। जब आप प्रभु मुझे दुख देंगे तो जब दुख पड़ेगा तो आप बार बार याद आएंगे, आप बार बार याद आएंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। भगवान बोले हैं कन्हैया जी कि भगवान स्वयं बोले कि जो भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं क्या हूं? भक्त का आत्मा। जब जिभ्या बोलती है हरि हरि हरि, व्यर्थ बताती है क्यों जीवन मुखमंडल में पड़ी पड़ी। जिभ्या है, जीवन बीत रहा है। आज कहते हैं महाराज यहां से परीक्षित जी का जन्म की चर्चा करते हुए सूत जी अश्वत्थामा के प्रमाण शास्त्र के विषय बताते हुए कहा भगवान ने जिस परीक्षित को उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित किया, उसके जन्म कर्म तथा श्री सुखदेव जी के अमृतमय उपदेशों को सुनकर लोकांतर को आज उस वृत्तांत को सुनिए। सूत जी कहते हैं अंगुष्ठ मात्र ममलम असुरमौलिनम अपीच दर्शनम श्यामम तन्निदास समुच्चतम। अपनी माँ के उदर में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जल करे एकदम पीड़ित हो गए थे, चल रहे थे। उसी गर्भ में अनूठी प्रमाण के साथ अलौकिक पुरुष का दर्शन करते हुए एक तेज अलौकिक पुरुष गर्भ में चल रहे थे। अलौकिक पुरुष का दर्शन अंदर भाग्यशाली माता जैसे दर्शन किया, देखा मूर्ति कैसे थी। स्पष्ट शास्त्र भागवत में लिखा है कि मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, बिजली की भांति चमक रहे थे। जो कुंडल था वो बिजली की भांति, चारों भुजाओं पर अर्पण शास्त्रों से सजे थे। चारों भुजाओं गदा घुमाते हुए
देखा, लेकिन वह दिव्य स्वरूप उसकी रक्षा करके अदृश्य हो गई। रक्षा की लेकिन अदृश्य हो गई। समय पर 5 पांडवों का वंशज दूसरे पांडवों की तरफ पैदा हुआ। आज परीक्षित जी का जन्म की चर्चा करते हुए कहते महाराज, प्रजापालक मनुपुत्र की इच्छा की चर्चा सुनाते हैं। लेकिन हे परीक्षित, हे ऋषियों, परीक्षित है कौन? परिता इच्छिता इति परीक्षिता। तो पंडित जी महाराज, परीक्षित परिता इच्छित इति परीक्षिता। आज जो उसे लेता है उसकी तरफ से देखता है और धीरे धीरे चंद्रमा की तरह वह बढ़ने लगा। कौन? बढ़ते 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 कहते महाराज, जब युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था, मरुद के यज्ञ में जो छोड़े गए थे घोड़े, यात्रियों धन को मांग करके अश्वमेध किया गया था ना, जिसमें द्वारिकाधीश को भी बुलाया गया था। यज्ञ संपूर्ण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः कहा गए द्वारिकाधीश। आज कहते महाराज, राजा परीक्षित तो सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। और आज हम आप कथा सुनते समय भी दुखी, दरबार में भी आकर दुखी, दुख होते हुए भी अपने को सुखमय समझो। अरे कम से कम इतना तो हमको आपको चाहिए कि दरबार में आने के बाद जो दाता है, हमारा आपका हाथ पकड़ने वाला कोई पात्रता वाले को रखा है महाराज जी को। इसीलिए यहाँ महाराज जी अचानक हमको आपको मिल रहा है। किसके लिए? ये जीवन जीने के लिए हमारा आपका जन्म जन्मांतर युगांतर का जब पुण्य उदय हो गया तो कथा सुनने का, और वो भी राजा बलि धाम में कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो गया। मैं तो बोल रहे हूँ, समान है अच्छे राष्ट्रीय की कथावाचक टीवी खोल लीजिए। 18 पुराण में महाराज जी 18 पुराण 18 है ना, 18 पुराण में मीराबाई, राधा जी और तमाम माताएं भक्तिन तो हो सकती हैं, लेकिन वक्ता नहीं है, कहीं वक्ता नहीं है। वो आज क्या है? स्पष्ट लिखा है, कभी भी महिला वक्ता से श्रीमद् भागवत कथा व्यासपीठ से सुनना नहीं चाहिए। याद रखना, मैंने कहीं कोई आलोचना नहीं। 18 पुराण में कभी महिला वक्ता नहीं है, श्रोता तो है, भक्ति नहीं, भगवान साक्षात बातचीत किए हैं, भगवान आए हैं। लेकिन व्यासपीठ पर नहीं बताइए महाराज जी, कहीं भी महिला कोई वक्ता है? टीवी में कितनी महिलाएं कथा कह रही है। गोकाक से मैं वहीं से निकला, बंगलौर चिगिना में मेरी कथा थी, तीसरी कथा। लेकिन जाते समय कथा एक स्थान पर हो रहा था, बगल मेरी व्यवस्था थी, मैं बरामदे में बैठा महाराज जी सुन रहा था। एक महिला वास्तव गजब विद्वान थी, कथा स्थल पर आई, व्यासपीठ बना था, लेकिन बगल बैठ करके कथा कह रही थी। तीसरे दिन कथा में वो आई, मैं वही पढ़ी दीदी ये बताइए, कथा में बोर्ड में आप थी, कथा व्यासपीठ बना था, कथा आप व्यासपीठ पर बैठ करके क्यों नहीं बोली? उन्होंने कहा कहीं महाराज जी आप तो कथावाचक हैं, पुराणों में कहीं महिला कथा बोली है? भगवान से संबंध है सब कुछ, लेकिन कथा व्यास महिला नहीं है। वो महिला बोल रही थी 11 पीढ़ी नाश होती है कथा,
महिला से कथा सुनते हैं। क्यों? ये वो पीठ है, इनकी कृपा होगी तभी पीठ पर बैठने का, छूने का। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, माता पिता का आशीर्वाद, इनकी कृपा कि जो ऐसे तुच्छ ब्राह्मण ज्ञानी ब्राह्मण को व्यास पीठ का दर्शन करने का सुअवसर जिसको नहीं बता वो बैठ के इनकी कृपा है। बोलिए राजा वाली धाम की, इनकी कृपा है। कबहू कृपा निधान की भनक पड़ेगी, आते रहिए। याद करना, श्रीमद् भागवत की बात मैं बोल रहा हूं। आज वह महिला बोली, महाराज जी रजस्वला कब हो जाए जिसकी परछाई नहीं देखनी चाहिए। व्यास पीठ पर बैठकर अगर रजस्वला हो गया, अगर कथा कहते हैं तो नाश, नहीं कहते हैं तो सत्यानाश, खंडित हो गया। इसलिए माताओं को कथा सुनना चाहिए, भगवान प्रेम करना चाहिए, भजन करिए, भगवान को समर्पित हो जाइए। लेकिन व्यास पीठ से जो सुनने को मिल जाए उसी में समाहित हो जाओ, अपने में उतार लो गुरु और संतों की कृपा में। चलिए कथा आगे बढ़ाते हैं। आज ना तो मैं कह रहा हूं, ना तो आप कह रहे हैं, जीव को अपने अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। याद करना, श्रीमद् भागवत कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। कर्म कैसे हैं? दो चौपाइयां आई हैं कि होई हाई सोई जो राम रचिया का, होई हाई सोई जो राम रचिया। हाँ को लेकिन एक चौपाई और आई, कर्म प्रधान विश्व कर वही है जो राम रचना का किसके लिए है? हमारे आपके लिए नहीं है, नोट कर लीजिए। हाँ, आज सुनने को आपका सुना दे रहा है। ये जब दुख सुख दोनों हमारे लिए समर्पित है तब। एक बार तुम्हारा जो पत्थर गिरा था ना, गेहूं वगैरह तब कट गया, गिरा था ना हमारे सब यही पहुंचे। देखिए कितना आसान होता है भगवान को गले लगाने का। वही है जो राम भाई अगर 50 लीटर दूध दे तो तब वही है जो राम रचुराता है। अब बड़ी बड़ी वाली गेहूं किया जाए, गन जाए तो कितना नहीं हो तो बहुत मेहनत किए दिन राई जाएगा। अब गड़बड़ हो गया तो वही है जो राम रचुराता ना। शंकर जी के लिए अमृत पाए तभी पी गए और विष पाए तभी पी गए। वही है हमारे आपके लिए क्या है? ओ कर्म प्रधान विश्व कर कर्म प्रधान। और याद रखना, एक ही ऐसे देवता है राजा बलि राम की कृपा से, याद कर लेना, जो मुख से निकल रहा है इस्लाम ने जो साफ कहता है। सभी देवता में भाग्य कोई बदल नहीं सकता। ब्रह्मा जो लिया है केवल भाग्य मेट सके त्रिपुरारी, भाग्य मेट सके त्रिपुरारी। इसी राजा बलि धाम में और भगवान शंकर जो शक्ति है इसलिए हुई है जो राम रचना इनके लिए है, हमारे लिए आपके लिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान कर्म करते रहिए, अर्जी लगाते रहिए, लगाते रहिए। कबहू को दीन दयाल के अनक परेगी जाए। अर्जी लगाओ भैया, अर्जी प्रेम से तन मन धन से समर्पित हो जाइए प्रभु के दरबार में। कृपा न हो जाए बताना। और
जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अगर कोई सानिध्य करता मिल जाए, अगर आपके जीवन में मिल गया कोई संत, याद करना इनकी बहुत बड़ी कृपा है। चिंता करने से कोई बात नहीं, दुख आके महाराज के चरणों में समर्पण करो। मुझे करा कर कमे के रसिका, मुस्कुराते रहो। मुझे करा के गम के रसिका, जिसको पीना जगत में सच कहो, जगत में तुझको पीना सच कहो। इसलिए क्योंकि आरती का समय होने वाला है, इसलिए प्रभु को ध्यान रखते। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। मेरे साथ सब लोग प्रेम से हाथ उठा करके कल से समय से आकर कथा स्थल पर बैठिए, कथा सुनिए। धाम की जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने क्यों भैया सुने हैं ना आप तो भागवत सुने सही सुने। अधरम मधुरम बदनम मधुरम कन्हैया जी स्वरूप है। हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम गमनम मधुरम मधुराज मेरे साथ राधे 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 हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कल भैया स्टेबलाइजर नहीं रखेंगे तो आप नहीं सेट कर पाएंगे। और वैसे दाता, जगत के दाता, आज महाराज जैसे दाता किस सानिध्य में बैठ करके कथा किसकी सुनना है, व्यवस्था किससे करवाए, हमारे आपके गार्जियन स्वामी जी महाराज जी से। कथा कौन सुन रहा है, हम आप सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ किसको है, हमको आपको है। कथा किसकी, व्यवस्था किसकी, क्योंकि व्यवस्था जिसमें पात्रता होती है उनके अनुसार। वृंदावन बिहारी लाल की कल का कल याद रखिए भैया, कल का कल स्टेबलाइजर मैं जीवन में पहली बार ऐसे बोल रहा हूँ।
इनकी कृपा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका विशेष आशीर्वाद है जीवन में। आज पहली बार दीजिए, पार्टी दीजिए, महाराज जी को दीजिए।